ये मुस्तफ़ा भाई है। आज इनके घर वाले इनके कफन दफन का इंतज़ाम कर रहे हैं और कब्रिस्तान वगैरह तैयार है और पोस्टमार्टम के लिए गए हैं, कोई बॉडी लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए। और ये यहाँ सही सलामत बैठे हैं। कब्रिस्तान खुद गया है, पूरी दफनाने की तैयारी हो चुकी है और ये यहाँ सही सलामत बैठे हैं और बॉडी पोस्टमार्टम होके उतरौला आ भी रही है। अब वो पता नहीं किसकी बॉडी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली, पहचान प्रक्रिया और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस और परिजनों ने मृत मान लिया था, वो अचानक जिंदा मिल गया। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो अज्ञात शव किसका था, जिसकी पहचान मुस्तफ़ा के रूप में पोस्टमार्टम तक करा दिया गया और दफनाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। घटना कोतवाली उतरौला क्षेत्र की है। शनिवार को देवरिया मैनहा गांव जाने वाले मार्ग के किनारे सड़क से नीचे गड्ढे में एक अधेड़ व्यक्ति का छत विक्षित शव पड़ा मिला था। शव करीब 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा था। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। स्थानीय ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश शुरू की। इसी दौरान पटेल नगर निवासी शमीम अहमद वहां पहुंचे। उन्होंने आशंका जताई कि शव उनके विक्षिप्त भाई मुस्तफ़ा का हो सकता है, जो कुछ दिनों से लापता था। शव की स्थिति खराब होने के कारण पुलिस ने भी शमीम की बात को आधार मान लिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव एम्बुलेंस से पटेल नगर पहुंचा। परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। मदीना मस्जिद उतरौला के पास दफन की व्यवस्था भी की जा रही थी। परिजन गमगीन माहौल में अंतिम रस्मों की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। सूचना मिली कि मुस्तफ़ा जिंदा हैं और राजा बाजार इलाके में बैठे हुए हैं। पहले तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि मुस्तफ़ा पूरी तरह सही सलामत हैं। इसके बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों ने कुछ देर पहले मुस्तफ़ा को मृत मान लिया था, वे अब उन्हें अपने सामने जीवित देखकर स्तब्ध रह गए। मुस्तफ़ा के जिंदा मिलने के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि जिस शव को मुस्तफ़ा बताकर उन्हें सौंपा गया था वो उनके भाई का नहीं है। इसके बाद पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस अज्ञात शव की पहचान करना है जिसे गलती से मुस्तफ़ा मान लिया गया था। मामला केवल पहचान की भूल तक सीमित नहीं है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर बिना ठोस पुष्टि के शव की पहचान कैसे मान ली गई। दूसरा सवाल ये कि जिस व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, उसे अब दोबारा कागजों में जीवित कैसे किया जाएगा। तीसरा और सबसे अहम सवाल ये है कि वो अज्ञात मृतक कौन था। पुलिस सूत्रों के अनुसार शव काफ़ी पुराना और छत विक्षित था। चेहरे और शरीर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि स्पष्ट पहचान हो सके। ऐसे में केवल परिजन की आशंका के आधार पर शव को मुस्तफ़ा मान लिया गया। लेकिन अब जब मुस्तफ़ा जिंदा मिल चुके हैं, तब पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। इधर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस ने पहचान की प्रक्रिया में जल्दबाजी की, क्या DNA जांच या अन्य वैज्ञानिक तरीके अपनाए बिना शव सौंप देना उचित था। वहीं कुछ लोग इस मामले को पुलिस की गंभीर लापरवाही बता रहे हैं। अब उस अज्ञात शव को लेकर रहस्य और गहरा गया है। मृतक हिंदू था या मुस्लिम, ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है। यदि शव की पहचान नहीं होती है तो उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी सवालों में घिर सकती है। इसके अलावा मौत के कारण को लेकर भी संशय बना हुआ है। ये स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति की मौत स्वाभाविक थी या हत्या के बाद शव को वहां फेंका गया था। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि शव पुराना होने के कारण पहचान में कठिनाई थी। मुस्तफ़ा के भाई ने आशंका जताई थी कि शव उनके भाई का हो सकता है, इसीलिए पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन अब मुस्तफ़ा के जीवित मिलने के बाद मामले की दोबारा जांच की जाएगी और शव की सही पहचान कराने का प्रयास होगा। फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर परिवार उस राहत में है कि मुस्तफ़ा जिंदा मिल गए, वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन के सामने अब एक नई पहेली खड़ी हो गई है। आखिर वो अभागा मृतक कौन था जिसे ना अपनों का कंधा मिला और ना ही अपनी पहचान। ये बॉडी किसकी है? वो तो राजा बाजार में बैठे हैं। अभी हम खुद उनकी फोटो वीडियो कवर करके आए हैं। और ये बॉडी आपको कब दी गई है पोस्टमार्टम के लिए? ये अभी वहाँ से बलरामपुर से छूटा है। अच्छा, कल लेके गए थे आप लोग? कल मिली है बॉडी? आज मिली है। और आप लोगों ने कब्र तैयार करवा दी है दफनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये बॉडी अब किसकी है और कैसे दफन किया जाए, जबकि इनके भाई जिनकी बताई जा रही है वो बेचारे जिंदा सही सलामत टहल रहे